बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं वली डार और मेरे साथ आज मौजूद हैं शहला रजा साहिबा। आप लोगों को मालूम है शहला साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इनके पास ओहदा भी है मिनिस्टर फॉर वेमेन डेवलपमेंट। इसीलिए हमने इनको आज जहमत दी अपने शो के लिए। मैं बहुत शुक्रिया आपके वकील, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही अहम केस के हवाले से, वो है उम्मे हानी का मामला। आप सबको मालूम है कि उम्मे हानी का जो केस है सिंध के अंदर, एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 11-12 साल के आसपास है, उसको मुबैना तौर पर अगवा किया गया। उसके बाद उसका निकाह, मुबैना निकाह सामने आ गया, निकाहनामा। और उसका बाप, फिर हमने देखा किस तरह से मोहम्मद नासिर जिनका नाम है, वो इंसाफ की दुहाइयां देते रहे और इंसाफ मांगते रहे। जब मामला अदालत में पहुंचा तो वहां पर भी उनको ये कह दिया गया, रिमार्क्स के अंदर कहा गया कोर्ट की जानिब से कि बच्ची तो बाजियाब हो चुकी है, जो किडनैप थी वो अब सामने आ गई है। लेकिन उनके वालिद किस तरह से वहां पर रोते रहे और कमरे अदालत में कहते रहे कि मेरी बच्ची तो छठी क्लास में पढ़ती है और उसकी उम्र सिर्फ 11-12 साल है, मुझे इंसाफ दिया जाए। फिर उन्होंने मुतालिबा किया चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से, सिंध गवर्नमेंट से, बहुत लोगों से उन्होंने मुतालिबात किया कि मुझे इंसाफ दिया जाए। हमने शैला साहिबा अभी आपकी रिसेंटली देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उम्मे हानी के वालिद के साथ। मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस मामले पर अभी तक जो है वो क्या इनिशिएटिव लिया है? अच्छा देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल हुई क्योंकि मेरे घर में हादसा हो गया था। मेरे हस्बैंड के फ्रैक्चर हो गया था बाजू में, फिर मेरे मामू की डेथ हो गई। लेकिन जैसे ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ और हमें पता चला कि कोर्ट ने अबडक्शन का केस इस वजह से ख़त्म कर दिया कि बच्ची ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और क्राइम तो कमिट नहीं हुआ और उसको जाने की इजाज़त दे दी। तो हमने जो है दूसरे दिन ही मतलब मैंने अपने स्टाफ को कहा हैदराबाद के, और उन्होंने दूसरे दिन ही जाकर फ़ौरन इनका घर तलाश किया। प्रेटाबाद में बड़ी मुश्किल से इनका घर मिला और कल उन्होंने खुद कहा कि मैं बिल्कुल मायूस था, ये लोग खुद मुझे ढूंढते हुए पहुंचे। मेरा हैदराबाद का स्टाफ ने हर तरह से इनकी मदद की। ज़ाहिर है वो ठेला भी नहीं लगा पा रहे थे और बहुत ही घर नज़र आ रहा था कि किस हाल का शिकार है। और उसके बाद वो खड़े हुए। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि एफआईआर तीसरे दिन कटी, और जब एफआईआर कटने वाली थी तो पुलिस को कहीं से निकाहनामा भिजवाया गया। तो उसके बाद तो सिर्फ अगवा की एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद बिल्कुल। जो है वो चाइल्ड मैरिज के एफआईआर में दिफाट डालनी चाहिए थी। लेकिन वो जी। गरीब आदमी जो जिसको ये भी नहीं मालूम कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस है या कोई इदारा है, उसको नहीं पता चल सका कि एफआईआर में कौन सी दिफात डाली गई हैं, और उसको तारीख भी जो थी उन्हें नहीं सही से पता चल रहा था कि कब कब तारीखें पढ़ रही हैं। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो हम्म। हैदराबाद से कराची आ जाता, क्योंकि लड़की कराची में जो है कभी बहरिया टाउन और उसके अलावा कभी जी। गुलशन मेमार की लोकेशन मिल रही थी। तो बहरहाल उसको सही तरीके से उस पे कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सका और वो अदालत में बैठा रो रहा था। तो कोई लॉयर जो थे वहाँ से गुजरे और उन्होंने उसकी मदद की, थोड़ी बहुत जो भी उन्होंने की। लेकिन जब हम पहुँचे तो उस वक्त जो फैसला आया वो सी क्लास केस हो चुका। लेकिन हम उसको देख रहे हैं और हम उसमें चैलेंज करेंगे सी क्लास को। और वहाँ पर हमने जो एक और केस था, क्योंकि नाम उनका डिस्क्लोज नहीं हुआ है तो उस पर भी मैं बात करना चाह रही हूँ। वहाँ पर भी ये है कि एक बच्ची का, मीरपुर खास की बच्ची का केस भी हमारा डिपार्टमेंट देख रहा है, जिसमें बच्ची का एक अच्छा। बयान जो है वो वीडियो के जरिए दिया गया है कि मेरी जो है वो उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे एक बच्चा भी हो गया है। जो बच्चा नहीं दिखाया गया और बस ए करके एक आवाज सुना दी गई कि हम्म। कहीं कोई पास बच्चा रो रहा है और मैं बस यहीं खुश हूँ। तो ये इसके हम्म। अलावा आज हमारे पास दो केसेस और थे। सिमरन नामी बच्ची है जो अभी 18 साल की नहीं हुई और वो 2 साल से किडनैप थी। सात अच्छा। आठ महीने से हमारे पास प्रॉपर उन हमारा लॉयर इसे देख रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं
कि अभी वो 18 साल की नहीं हुई है और 16 साल की उम्र से उसको ये कहा हुआ है कि ये मुसलमान हो गई है वगैरह वगैरह। बहरहाल हुँ, उसके भाई ने कहा है कि मैंने हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी कि मैं महीने में 2 दफ़ा बहन से मिलूँ, मुझे वो नहीं मिलाया जा रहा है। ये केस भी हमारे हुँ, यहाँ आया था, अल्ताफ खोसो साहब देख रहे हैं इसे। लेकिन हुँ, बहुत आज उसके भाई से मेरी मुलाकात हुई है, तो जी, लोगों को एक आसरा बना है क्योंकि उससे पहले उनका प्राइवेट वकील था, हमारे पास हुँ, अभी आए हैं और उसके बाद ये हमने एक मुलाकात वगैरह का करवाया है। इसके अलावा हुँ, एक बच्ची पख्तून है, वो 16 साल की है, उसको उठा के उमरकोट ले गए हैं और हुँ, वहाँ पे जब उसका भी हमें नहीं पता चल सका क्योंकि उसके हुँ, घरवालों ने हमें नहीं बताया और अपने तौर पे कोशिश की, पता नहीं क्या मामला हुआ, उसके पेपर्स हुँ, निकालेंगे कि कहाँ पे ये अच्छा, केस है और जब वो उमरकोट पहुँचे तो बाकायदा कुल्हाड़ियाँ उठा के सामने लोग आ गए कि हम लड़की नहीं देंगे। तो ये अच्छा, सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है। मैंने आज आईजी से उनको मैसेज किया है कि हमें एक फ़ोकल पर्सन दें ताकि हम हर बार हुँ, थोड़ी-थोड़ी देर में आपको तंग ना करें। इंतहाई छोटी बच्चियाँ जो हैं, जिनका हुँ, ताल्लुक किसी बिल्कुल, भी जी। जगह से हो, उन पे काम हुँ। किया जा रहा है और उनको उठाया जा रहा है और ठीक है, शैला साहिबा मैं ये आपसे इस बारे में सवाल करूँगा, मैं आपसे जो छोटी बच्ची के साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन मेरा पहला आपसे जो सवाल है वो ये है कि इस वक़्त करंट स्टैंडिंग क्या है उम्मे हानी के केस की? क्योंकि क्या इसको अब कब तक आप चैलेंज करेंगे? क्योंकि हमने देखा फैसला तो ऑलरेडी आया और वो हक़ में नहीं आया, तो कितना प्रोसेस टाइम लगेगा इस सारे प्रोसेस के अंदर? जल्द ही मतलब 2 से 3 दिन के अंदर क्योंकि कोर्ट भी अभी बहरहाल छुट्टी पे है लेकिन हम इसको कल हम वापस आए हैं रात में क्योंकि इसके जी। बाद हम मचियारी गए थे। मचियारी में क्राइम रेट बहुत कम है और वहाँ पे हुँ, हमारे सेफ हाउस खुले हुए भी 5 महीने हो गए हैं लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई केस रिपोर्ट सेफ हाउस में नहीं हुआ है। तो ये सब हम अपना रिकॉर्ड चेक करते हुए अपनी लोगों की कारकर्दगी देखते हुए रात पहुँचे हैं। हमारे साथ अल्ताफ साहब थे, सुबह हमारे साथ इन 2 केसेस को देख रहे थे, तो अब जल्द ही इस केस को पेपर वर्क करके चैलेंज कर दिया जाएगा और ठीक है। हुँ, बहुत जल्द आप इसके ऊपर इनिशिएटिव लेंगे। अच्छा मुझे शैला साहिबा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं ऐसे केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और यकीनी तौर पर बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं। दुआ ज़हरा का केस सामने आया, उम्मे हानी का सामने आया और भी माज़ी में आपने भी बहुत केसेज़ हाइलाइट किए और लोग कुछ रिपोर्ट करते हैं, कुछ रिपोर्ट होते ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो केसेज़ बढ़ रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये हम वालिदैन को ज़िम्मेदार ठहराएँगे इसका कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप समझती हैं कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए केसेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं? मैं वालिदैन की तो कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं कहूँगी क्योंकि वालिदैन में तो हमारा भी शुमार होता है। इनफ़ैक्ट हम घर में जिनको बच्चा समझ के डील कर रहे हैं, गलत लोगों की उन्हीं बच्चों पे नज़र है कि यही वो छोटे-छोटे अज़हान हैं, ज़हन हैं जिन पे काम किया जा सकता है। तो अब मैं माँ-बाप की गलती नहीं कहूँगी लेकिन अब मैं माँ-बाप से अपील करूँगी कि जो हमारी 10-11 साल की बच्चियाँ हैं इनको ज़्यादा फ़ोकस करें। हमारी नज़र में हुँ, ये बच्चियाँ हैं और कानून की नज़र में भी ये बच्चियाँ हैं, आइन की नज़र में भी ये बच्चियाँ हैं लेकिन इन पे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इनको आधा घंटा 20 मिनट भी अगर आप डराएँगे तो ये फिर वो बात नहीं करेंगी जो आप नहीं चाहते। वेरी ट्रू। तो तो ये एक सूरत-ए-हाल है और जो भी इनमें ज़रा-सी भी समझदार हैं या छोटी हैं, मैं उनसे यही हुँ, जो अपनी मर्ज़ी कर रही हैं, उनसे मैं कहूँगी कि आपको जो इस तरह ले जा रहा है, वो कभी आपके साथ मुख़लिस नहीं है। हुँ, और हुँ, वालिदैन से मैं ये कहूँगी कि खुदा के लिए जब आपकी बच्चियाँ घर से गायब हों, तो इज़्ज़त का मामला बना के खामोश होके नहीं बैठें। जो आपकी बच्ची को एक प्रॉपर तरीक़ा जो माशरे का है, उसके जी, हिसाब से नहीं ले गया तो वो उसके लिए उसका दोस्त नहीं है, वो उससे गलत ही कराएगा। तो अपनी बच्ची के लिए चाहे वो 18 साल से बिल्कुल। ज़्यादा भी है, दौड़ना आपका फ़र्ज़ है कि वो अदालत में आएँ, आप देखें क्या हुँ। तहक़ीक़ है और फिर उसके बाद जो है उनसे आप जो हो सकता है बेहतर उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है शैला साहिबा ये कहिएगा कि जिस तरह से हम सुन रहे हैं कोई गैंग इसके पीछे है, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि इसके अंदर कोई गैंग मुलव्वस है कि नहीं है। मैं इस हवाले से मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई मुनज़्ज़िम गिरोह काम कर रहा है, नहीं कर रहा, लोग कह रहे हैं हाँ, शायद इसके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा करवा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो सब जानते हैं, जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं कि जो निकाह ख़ां इसके अंदर
मुलव्विस पाए जा रहे हैं, जिस तरह से वो गैर कानूनी तौर पर निकाह पढ़ा रहे हैं, तस्दीक भी नहीं कर रहे उसकी, उसके खिलाफ आपकी हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन किया? अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि उस बच्ची उम्मे हानी के वालिद साहब ने ये बताया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने और उस इलाके के लोगों ने ये बताया है कि ये लोग सही नहीं हैं और इसी तरह से ये लड़कियों के और ये एक काफ़ी सारे लोग हैं उस हुँ, इलाके के जो लड़कियों को इसी तरह करते हैं, ये उनके वालिद ने बताया है। जी। और असल बात जो है वो यही है कि अगर एफआईआर से पहले निकाहनामा आ गया था तो जब बच्ची का बाप ये कह रहा था कि मेरी बच्ची की उम्र छोटी है, गो के उसके पास प्रॉपर पेपर नहीं है, लेकिन 2010 का एक पेपर है जब नादरा में दरख्वास्त दी जाती थी कि जी मेरे यहाँ बच्ची है, इसका नाम बे फॉर्म में लिख लिया जाए, तो उस पे नादरा की मोहर है। इसके अलावा हुँ, स्कूल, यूसी लेवल इन सब के पेपर्स हैं, लेकिन अभी पेपर का वक़्त नहीं आया और देखें एक तो हम इसको चैलेंज तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे मेरी आईजी साहब से बात हुई है, तो हमारी नज़रों में कुछ ऐसे निकख़ा आए हैं हुँ, जिन्होंने ख़ास तौर पर मसीही बच्चियाँ थी, उनके 3 मसीही बच्चियों के केसेस में जो कि बहुत अलग-अलग इलाकों में रह रही हैं, एक ही मुल्ला ने जो है उनका निकाह पढ़ाया। हुँ, इसी तरह अगर हम क्योंकि कोर्ट तो ये केस उड़ा देता है, लेकिन हमें क्योंकि बात करनी है अपने आईजी साहब से, तो हमें अपने कानून के मुताबिक कोर्ट में तो अभी एज डिस्कस नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ़ अबडक्शन था और अबडक्शन में ये कह के कि हमने तो हाई प्रोफ़ाइल केस में यही किया है हुँ, कि लड़की को भेज दिया है, तो आपको भी भेज रहे हैं, इस तरह से रोने-पीटने से कुछ नहीं होगा। हुँ, तो इससे लड़कियों का बहुत नुकसान हो रहा है। 2 दिन एक जुम्बिश-ए-कलम से जो है वो बच्ची जो है 13 साल की उसको आप औरत में बदल देते हैं। तो फिर उसके केस को लड़ते-लड़ते डेढ़ 2 महीने, 3 महीने हो जाते हैं और बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो जी, जाए तो हमें बड़े मसाइल आएँगे। एक दारुल बिल्कुल। हमारा जो पनाह दारुल अमान है उसमें एक बच्ची है, वो अभी 18 साल की नहीं हुई लेकिन उसकी बच्ची है और वो भी पल रही है। तो इस तरह के मामलात को बहुत ठीक है, संजीदगी से लेना होता है, उसमें सिर्फ़ ठीक है। अपनी ही दिमाग को नहीं ठीक है, लड़ाना होता। शैला साहिबा कमिंग कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन्स आपसे कुछ लास्ट क्वेश्चन्स मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि सिंध पुलिस के रोल के हवाले से बहुत बात की जा रही है, बहुत तनकीद लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शायद जो ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है, वो उस तरह से निभा नहीं पा रहे क्योंकि बहुत लोग आजकल भी ये बात कर रहे हैं कि शायद सिंध पुलिस इनको सपोर्ट करती है। क्या कहेंगी आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, आप क्या समझती हैं कि सिंध पुलिस का रोल कैसा देख रही हैं आप? मैं सिंध पुलिस क्या कहूँ, मैं पूरी पुलिस का जब रोल देखती हूँ, तो मेरे पास जितने भी केसेज़ आए हैं, 2-3 के अलावा मुझे पुलिस, कोर्ट, ख़वातीन और बच्चियों के मामले में सपोर्टिव नहीं नज़र आते हैं। हुँ। कि जजेस हैं जो कि वो हमें उनके पास से बड़े डिफरेंट से फैसले आए और बाकी हमें इतने सपोर्टिव नज़र नहीं आते। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन मैम, वो ये बताइएगा कि सिंध शेल्टर होम्स के हवाले से बात की जाती है कि उनको कुछ लोग शेडी होम्स भी कहते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या बच्चियाँ वहाँ पर महफूज़ नहीं हैं? आप क्या समझती हैं इस बारे में? देखिए, जब से मेरे पास आए हैं, मैं दावा करती हूँ कि जितना मेरा घर महफूज़ है, इतने वो शेल्टर होम महफूज़ हैं। कराची में जो पनाह है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है और अदालत ने हमें कहा है कि इन इस मॉडल को अपनाइए और हमने अपने हैदराबाद सक्खर, लाड़काना और मीरपुर ख़ास में भी और नवाबशाह में तो रनिंग है अब इस वक़्त, फंक्शनल है। हमने ऐड भी दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, लेकिन मैंने बहुत सख्ती से वहाँ पे जाके काम शुरू किए हैं और हैदराबाद की कोई शिकायत नहीं है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है और अब तो हमारे सेफ हाउस भी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, मजिस्ट्रेट के प्रॉपर राउंड होते हैं। सक्खर में जी, कुछ बेचैनी आई थी, एक एनजीओ की खातून ने उसमें इंटरफेरेंस की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जाके सारे हालात सँभाले और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, सेफ है बिल्कुल। बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू सो मच शैला साहिबा, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, पंजाब की तरह का कोई किस्सा सामने नहीं आया, जैसे वो अफशान साहिबा जो हैं वो रोती चलें रहीं और बहुत कुछ होता चल रहा, तो वो ठीक है, वी जी। विल सी दैट। थैंक यू सो मच शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। हम कोशिश करेंगे कि उम्मे हानी केस के हवाले से आप लोगों को इस तरह ही अपडेट रखें। ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।